स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो। आज आप लोगों को मैं आइडेंटिटी 8 पढ़ाऊंगा, ओके। और आइडेंटिटी 8 आपके सामने लिखा हुआ है और 11 से लेके 14 क्वेश्चन तक आपको आइडेंटिटी 8 का ही यूज करना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आइडेंटिटी 8 जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी, इसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी आइडेंटिटी है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस -3xyz को इस माइनस में इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम केवल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का एक फार्मूला बता सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3xyz। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये आइडेंटिटी आपको 11 से लेकर 14 तक यूज करना है। अब 11 में मैंने लिखा फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है आपको। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स क्यूब है, वाई क्यूब और जेड क्यूब है, फिर ये आपका XYZ है। तो ये वाली आइडेंटिटी पूरी दी हुई है और आपको इस तरीके से एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आपको इसको होल क्यूब, इसको होल क्यूब, इसको होल क्यूब और इसको 3xyz में ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए क्या, ये किसका क्यूब है, 3 का, क्योंकि हम 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27। इसका मतलब 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। तो मैं इस 3 का क्यूब लिख सकता हूं, इसलिए 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स की जगह पे, ये 3 तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि इसके अंदर फार्मूले में है, इसलिए 3 अपनी जगह पे रहेगा। बट अब x की जगह पे क्या है, देखो x की जगह पे 3x है, 3x किया, y की जगह पे y है, y किया, z की जगह पे z है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये एक फार्मूला बन गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटी यूज किया मैंने। तो क्या किया, ये देखो, अब मुझे ये चीज दिया हुआ है, ये चीज लिखना है। तो x की जगह पे क्या है 3x, y की जगह पे y है, z की जगह पे z है, ब्रैकेट क्लोज, x की जगह पे 3x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे y है स्क्वायर, z की जगह पे z है स्क्वायर माइनस x की जगह पे 3x है, y माइनस y की जगह पे y है, z की जगह पे z है माइनस z और x की जगह पे 3x है। तो अब इसको ब्रेक करते हैं। तो ये तो वैसे ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 3 3 का 9 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई जेड माइनस 3zx। तो ये आपका 11th नंबर का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको 11th नंबर करना है। समझ में आ रही बात आपको। अब ऐसे ही आपको मैं 12th नंबर बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, 12th नंबर में लिखा हुआ वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास LHS दिया होता है और RHS दिया होता है।
तो आप किसी एक को लेकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, RHS को लोगे, RHS को पहले लोगे, ये मैं करूंगा नहीं, आपको खुद करना है, मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है। RHS को लोगे, सबसे पहले ये वाला पूरा का पूरा इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद x माइनस वाई होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद y माइनस जेड होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे, फिर z माइनस एक्स होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद आपको 2xy कुछ इस तरीके से मिलेगा, कैंसल आउट हो जाएगा और एक फॉर्मूला बनेगा। तो दोनों साइड को सॉल्व करना है आपको, LHS को RHS को। जब दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ये आपको खुद करना है, समझ में आया ना। ये आपका है जो कि ये टर्म है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस साइड में ऐसा आ जाता है तो ये इसके इक्वल होगा, वेरीफाई हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। जब इस तरीके से आएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये तो इधर है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो आपको RHS को साइन वेरीफाई करना है। दूसरा आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो प्रूफ कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसमें देखो कुछ नहीं करना है आपको ये वाली आइडेंटिटी लिखनी है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट दिस और प्लस 3xyz। और जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी हुई है तो यहाँ पे जब आप 0 रखोगे, ठीक है, तो ये 0 मल्टीप्लाई करोगे पूरे के पूरे वैल्यू को, यहाँ तक की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0 कर देगा तो क्या बचेगा, 3xyz। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना है। इस वाले आइडेंटिटीज को लिखनी है और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 रखनी है, उसके बाद ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c दिया हुआ है। अब आपको a की जगह पे -12 रखना है, b की जगह पे x की जगह पे -12, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5। ये रहा फार्मूला। इसी फार्मूले को एक्सटेंड करोगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, -12 है, y की जगह पे क्या है, 7 है और 5 की जगह पे क्या है, z की जगह पे क्या है आपका 5 है। तो ये वाला पूरा का पूरा लिखोगे। लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे -12, यहाँ पे लिखोगे 7, यहाँ पे 5, -12 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ तक रखोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 11 से लेके 14 तक है जो आपका एक्सरसाइज है। ये मुझे सॉल्व करके आप लोग भेजोगे। सिमिलरली जो इसका सेकेंड पार्ट है 14 में भी वही सेम है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय।